ओ तब बताओ शादी कब कर रहे हो? शादी में जरूर बुलाना भाई। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि Q&A करते कुछ सवाल आपके मैं पिक करूंगा, जवाब दूंगा। तो चलो फिर देखते हैं कौन से सवाल पूछे हो। सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। तो एक भाई ने बहुत लंबा चौड़ा मतलब एकदम भाषण टाइप का सवाल पूछा जो कि मैं शॉर्ट में बताता हूं। तो भाई का ये सवाल है कि उसने पहला फोन खरीदा था Oppo A15s जो कि 4G फोन था और भाई को लगा कि 5G का जमाना है तो 5G फोन खरीद लेते, तो Vivo T2 Pro खरीदा। तो अब पता है कि सबको कि 5G में आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता है, तो आपका जो डेली डेटा है उसके बाद भी आप डेटा यूज कर सकते हो 5G नेटवर्क में। तो भाई को 1.5 GB डेटा जो डेली मिलता है वो यूज करने के बाद भी वो इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं, उनको डेटा यूज करने को मिल रहा है। तो भाई को ऐसा लगता है कि वो 5G का अनलिमिटेड डेटा नहीं है, बल्कि दूसरे दिन जो 1.5 GB डेटा मिलेगा उसमें से वो कट जाएगा। ऐसा भाई का सवाल है या फिर ऐसा उनके साथ हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता। मतलब मैंने ये पहली बार ही सुना है कि आपको जो 5G में डेटा अनलिमिटेड मिल रहा है वो कल के दिन का जो आपका डेली डेटा का लिमिट है उसमें से कट रहा है। ऐसा केस तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, अगर किसी और के साथ ऐसा हो रहा है तो वो कमेंट में बताओ, उसके बाद देखते हैं, उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट एक भाई ने पूछा है कि ब्रो अगर आप यूट्यूबर नहीं बनते, मींस अगर आप यूट्यूब से पैसा नहीं कमाते तो क्या करते और आप कितना कमा लेते हो? प्लीज ब्रो पिक अप दिस कमेंट। तो भाई कमेंट तो मैंने पिक कर लिया। अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता, यूट्यूब से पैसा नहीं कमा रहा होता तो डेफिनेटली मैं बिजनेस के लिए जाता, क्योंकि देखो जॉब करने की ऐसी कोई मेरी दिल की ख्वाहिश नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं जॉब को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं या फिर जो लोग जॉब करते उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। जिनको पसंद है वो करते, लेकिन मुझे करना पसंद नहीं है। तो मैं शायद ऐसा होता कि मैं शुरुआत में जॉब करता और उससे थोड़ा सा पैसा कमा के कोई बिजनेस करता। भाई Vivo T3 गेमिंग के लिए ले सकते हैं क्या? अच्छा ऑफर मिल रहा है। तो Vivo T3 काफी अच्छा फोन है, लेकिन मैं समझता हूं कि गेमिंग के लिए iQOO Z9 सही रहेगा। अगर उस पर ऑफर मिल रहा है तो कंसिडर कर लो। Vivo T3 भी अच्छा, लेकिन गेमिंग के लिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। ब्रो iQOO Z9 ले लूं या फिर Vivo T3 फॉर गेमिंग? अगर गेमिंग के लिए ले रहे हो तो iQOO Z9 सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओ तब बताओ शादी कब कर रहे हो? मान लो कि अगर मैं मान भी जाऊं, रिश्ता कर भी दूं, तू तो भूखा मरेगा ही। मेरी बेटी को क्या खिलाएगा? तुमको क्या करने का है? वो मेरी बीवी है, मैं उसको भीख मांग के खिलाएगा। तुमको क्या करने का है? देखा, इसने खुद ही कबूल कर लिया कि ये भिखारी है। ब्रो तुम्हारी एज कितनी है एंड तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? बर्थडे विश करूंगा। एंड तुम यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो? प्लीज पिकअप। देखो मेरी एज कितनी है बहुत बार मैं Q&A में बता चुका हूं। और रही बात डेट ऑफ बर्थ की, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था कि मैं यूट्यूब से कितना कमाता हूं। देखो उतना ज्यादा नहीं कमाता। जिस टाइम पे मतलब अच्छी अर्निंग होगी ना, उस टाइम पे मैं डेफिनेटली सबको बताऊंगा। उससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। ब्रो 7 Gen 1 कैसा है अंडर 20,000? मेरे हिसाब से 7 Gen 1 उतना सही नहीं है अभी के टाइम पे 20,000 के नीचे, क्योंकि उससे बेटर प्रोसेसर के साथ आपको फोन मिल जाता है। iQOO Z9X कैसा होगा? iQOO Z9X के बारे में उतना ज्यादा स्पेक तो पता नहीं चले, लेकिन मुझे लग रहा है कि Z9 से तो मतलब वो बेटर होने नहीं वाला, उससे कम होगा। यूं कह लो अगर गेमिंग के लिए कंसिडर करने वाले तो गेमिंग के लिए वो सही नहीं है। एक नॉर्मल यूजर के लिए हो सकता है। ब्रो मैं iQOO Z9 की जगह अगर Vivo T3 लूंगा तो कैसा रहेगा? अगर गेमिंग के लिए आपको नहीं चाहिए फोन तो Vivo T3 काफी अच्छा फोन है। उसमें कैमरा में आपको थोड़ा सा मतलब बेटर मिलता है वो iQOO Z9 के मुकाबले, तो फिर सही है। भाई iQOO Z9 ऑर्डर किया है गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा जुगाड़ लगा के, तो मैं आशा करता हूं कि भाई तुम्हारा जुगाड़ व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको गेमिंग परफॉर्मेंस उसमें अच्छी मिले, यही दुआ रहेगी। और बाय द वे कांग्रेचुलेशन इन एडवांस फॉर न्यू फोन। ब्रो पोको F6 आने के बाद पोको F5 की प्राइस लो होगी क्या? मुझे लगता है कि लो हो भी सकती है या फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। जैसे आजकल ब्रांड्स कर रहे हैं कि किसी सीरीज का नया फोन आता है तो पुराने फोन्स को आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। जैसे Infinix GT 10 Pro अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, स्टॉक में नहीं आ रहा, क्योंकि Infinix GT 20 Pro आने वाला है। Infinix GT 10 Pro हार्ड गेमिंग के लिए कैसा होगा? हार्ड गेमिंग तो नहीं कह सकते, 90 FPS में BGMI वगैरह खेल सकते हैं उसमें, तो मेरे हिसाब से अच्छी गेमिंग हो जाती है उसमें। हार्ड मतलब मुझे लेवल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत हार्डकोर कह रहे हो तो उसके लिए नहीं है वो। नेक्स्ट एक भाई ने एक ही कमेंट में 3 सवाल पूछे, जिसमें से पहला है आप कौन सा डिवाइस यूज करते हो? वो मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। और सेकंड आपका ड्रीम फोन कौन सा है? ड्रीम फोन देखो सैमसंग का कोई फ्लैगशिप फोन या फिर आईफोन की जो नई सीरीज आती है उसमें से प्रो और मैक्स वेरिएंट यूज करना मुझे डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका घर कहाँ है? वो भी मैं बता चुका हूँ। विच फोन इज बेस्ट अंडर 18,000 विदाउट ऑफर? माई प्रायोरिटीज कैमरा एंड गेमिंग। देखो
18,000 के नीचे मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे दोनों चीज़ें आपकी फुलफिल हो ऐसा कोई फ़ोन है, गेमिंग भी और कैमरा भी। अगर कैमरा कह रहे हो तो ऑप्शन नहीं है, गेमिंग कह रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि अगर मैं कहूँगा कि लावा अग्नि 2 है, लावा ब्लेज कर्व 5G, उसको कंसिडर कर सकते हो, या फिर टेक्नो कैमॉन 20 प्रो है। मेरे हिसाब से या तो 2000 बढ़ा के iQOO Z9 या फिर कोई और फ़ोन खरीद लो, T3 है, पोको X6 है, या फिर वेट कर लो किसी और फ़ोन का, जैसे कि इन्फिनिक्स की नोट 40 सीरीज आ रही है। क्या अभी iQOO Neo 7 लेना चाहिए? हाँ, ले सकते हो अगर 25,000 के नीचे मिल रहा है तो। भाई 20K में कौन सा फ़ोन लूँ? iQOO Z9, Vivo T3, पोको X6, Redmi 12 Plus, या फिर वेट करो अपकमिंग फोन्स के लिए? सारे बेस्ट ऑप्शन बता दिए। मेरे हिसाब से गेमिंग के लिए iQOO Z9 ले लो, कैमरा के लिए T3 अच्छा है, और उसके अलावा पोको X6 भी काफ़ी सही है। लेकिन अगर वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, देखते कोई अच्छा आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से Z9 और T3 दोनों में से कोई एक ले सकते हो। शादी में ज़रूर बुलाना भाई, तुम लोगों को मैं सिंगल अच्छा नहीं लग रहा क्या? शादी करवा के ही मानोगे क्या मेरी? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, Vivo T3 में नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या भाई? प्लीज़ बताओ। देखो Vivo T3 नया है और मैंने तो यूज़ नहीं किया, नेटवर्क का इशू पता नहीं, अब सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे, देखता हूँ अगर मुझे कुछ मिला तो डेफिनेटली बताऊंगा। तो बस यही कुछ सवाल थे। अगर इसके अलावा आपका कोई और सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो, और जो मैंने पोस्ट डाली थी उसमें अगर इस वीडियो के बाद आपने कमेंट किया तो मैं हो सका तो वहां पर रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपका सवाल पिक नहीं हुआ इस वीडियो में तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे Q&As आएंगे। तो बस यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।